हाय व्यूवर्स, मैं हूं सलमान अहमद और आप देख रहे हो सलमान आर्ट एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व एलिमेंट्री ज्योमेट्री पेपर ईयर 2023 के एलिमेंट्री पेपर को हम इस वीडियो में हल करने वाले। व्यूवर्स, आपको स्क्रीन पर कुछ सवालात नज़र आ रहे होंगे। ये सवालात 2023 में आए थे। प्लेन ज्योमेट्री में 5 सवालात रहते हैं, जिसमें से 4 सवालात हल करना कंपलसरी है। ये 2 लैंग्वेज में सवाल आते हैं, उर्दू और इंग्लिश में। ये इंग्लिश के सवालात हैं। जब आपको आंसर कॉपी मिले, उस पर स्टैम्प लगा हुआ रहता है। स्टैम्प की जानिब हमें पार्ट बी सॉल्व करना है और स्टैम्प के नीचे आप 5वां सवाल हल कर सकते हैं। और बाजू में जो स्पेस बची है, इसमें आप लेटर राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब स्टैम्प के पीछे साइड जो हमारा प्लेन पेपर रहता है, इसके चारों जानिब आप बॉर्डर बनाइए और बॉर्डर बनाने के बाद उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। इस जानिब हमें 4 प्लेन ज्योमेट्री के सवालात हल करने। ऊपर लिखना है पार्ट ए। ये देखिए, इतना काम हमें स्टार्ट में कर लेना है। अच्छी राइटिंग में हमें क्वेश्चन नंबर्स डालने हैं और सफाई से सवालात हल करने हैं। उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। स्टार्ट में हमें एक लाइन बनानी है 9 सेंटीमीटर की। एक खत बनाना है। ये देखिए, 9 सेंटीमीटर का एक खत बनाएंगे और इस खत को हमें नाम देना है PQ 9 सेंटीमीटर। इस खत को बनाने के बाद जो पॉइंट P है, इस पर हमें रखना है चांदा रखना है और 40 दर्जे पर निशान लगाना है। 10, 20, 30, 40। ये देखिए, इसी तरीके से P पॉइंट पर रखने के बाद Q पॉइंट पर भी इसी तरीके से रखेंगे और फिर उसी तरीके से 40 दर्जे पर हमें निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरह से। ये हमारा जो सवाल है, इसमें हमें इस खत के 5 बराबर हिस्से करने हैं। तो P पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ना है, देखिए इस तरह से, और Q पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से जोड़ना है। अब चूँकि हमें 5 हिस्सा करना है इस खत के, तो ये उसका तरीका है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार लेना है। उसमें कोई भी एक मिनिमम फासला ले लूँगा मैं। जैसे मैं यहाँ पर 1.25 सेंटीमीटर लिया हूँ और जितना हमें हिस्सा करना है ख़त का, जैसे सवाल में आज इस सवाल में है कि हमें 5 हिस्सा करना है, तो 5 बार मैं कट लगाऊंगा पॉइंट P पर रख कर। ये देखिए, इस तरीके से 5 बार कट लगाना है। एक पॉइंट हमें मिलेगा 2, फिर उस पर रख कर तीसरा कट लगाएंगे, फिर उस पर रख कर चौथा और फिर लास्ट में ये 5वां। ठीक यही अमल जो है हमें Q पॉइंट वाली लाइन पर भी करना है। ये देखिए, Q पर रखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरीके से 5 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। पॉइंट P को Q के लास्ट वाले पॉइंट से जोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से टूटी लाइनों से आप इसे मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और ऊपर जो हमारा लास्ट पॉइंट है, उसको Q से जोड़ना है। अब इतना होने के बाद जो सामने के निशान लगा हुआ है, उसको आपस में जोड़ देना है। अब यहाँ पर हमें 5 हिस्सा किए हैं तो 5 कट लगाए। अगर आपको सवाल आए चेंज होकर कि 6 हिस्सा इसका करना है, तो 6 बार हमें कट लगाने होंगे। इस चीज़ का ध्यान देंगे। अगर 7 हिस्सा करना है, तो इस लाइन पर 7 कट लगाने हों। ये देखिए, इस तरह से हमारे एक खत के जो है 5 बराबर हिस्से हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें
नंबर लिख लेंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये सवाल नंबर 2, इसमें हमें क्या करना है, एक 50 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। देखिए ये लाइन ली है। अब यहाँ पर हम प्रकार ये चांदा रखेंगे और 50 दर्जा लेंगे। 50 दर्जे का एक ज़ाविया बनाना है हमें, और उस ज़ाविये के 2 बराबर हिस्से करना है हमको। ये देखिए पहले हम ज़ाविया बना लेते हैं इस तरह से। ज़ाविया का नाम देंगे हम A B C, और इस तरीके से यहाँ पर 50 दर्जा इसको दे देंगे। अब 50 दर्जे का ज़ाविया बनने के बाद हमें क्या करना है, प्रकार लेना है और मिनिमम फासला लेकर उसको B पर रखना है, और इस तरीके से एक हाफ लाइन बनाना है। अब ये लाइन जो है वो 2 पॉइंट हमें बना कर देंगी, P और Q। ये जो 2 पॉइंट हमें मिला है P और Q, इस लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है, तनसीफ करना है इसकी। मैं Q पर रखूँगा, आधे ज़्यादा फासला लेकर इस तरीके से इसको कट लगाना है। ये देखिए, फिर P पर रख कर कट लगाएंगे। अब जो हमें पॉइंट मिलेगा उसको हम नाम दे रहे हैं O। अब इस पॉइंट को B से जोड़ना है। ये देखिए टूटी टूटी लाइनों से हम इसे जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप अगर इसे जोड़ देंगे तो आपके 50 दर्जे का जो ज़ाविया है उसका 2 हिस्सा हो जाएगा। ये देखिए 1 और ये 2। अब चलिए हम तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं। अब इस सवाल में हमें 2 ज़िले दिए हुए हैं। एक ज़िला है 8 सेंटीमीटर का और दूसरा ज़िला है 4 सेंटीमीटर का। मुस्ततिल बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। अब 10 सेंटीमीटर के बाद हम 8 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर निशान लगाया मैं, ज़ायद 2 सेंटीमीटर में लिया हूँ। अब इसको नाम दे दीजिए A और B। ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है। अब जो पॉइंट A है इस पर हमें परपेंडिकुलर बनाना है, कायमा ज़ाविया बनाना है। इस तरीके से हाफ राउंड वहाँ पर रख कर बनाएंगे। अब इस हाफ राउंड को हमें तनसीफ करना है, इस हाफ राउंड की। ये देखिए इस तरह से हाफ राउंड बन गया हमारा। अब इसमें हमें 2 पॉइंट मिले P और Q, और इसकी तनसीफ करना हमें P और Q की। प्रकार लेना है, P पर रखना है और Q तक का फासला लेना है आधे से ज़्यादा। ये देखिए इसकी तनसीफ करना है इस तरह से, फिर Q पर रखना है, इसकी तनसीफ कर। जो पॉइंट हमें मिलेंगे उसको A से जोड़कर हमें आगे बढ़ाना है। ये देखिए पॉइंट A को उस पॉइंट से जोड़कर आगे बढ़ाना है। ये हमारा कायमा ज़ाविया बन जाएगा। अब इस कायमा ज़ाविये की मदद से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे प्रकार में और A पर रखकर इस लाइन पर कट लगाएंगे। इसी तरीके से B पर रखकर ऊपर कट लगाएंगे। अब हमें लाइन जो परपेंडिकुलर बनाया था उस पर जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट D रहेगा। अब D पर पॉइंट A से B तक का फासला लेना है हमें प्रकार में, और यही फासला हमें रखना है D पर।
डी पर रखकर सामने वाले जो कट लगाया था उस पर कट लगाएंगे, तो जो हमें पॉइंट मिलेगा इसका नाम रहेगा पॉइंट सी। ये देखिए, अब तमाम पॉइंट को जोड़ लेंगे, बी को सी से जोड़ेंगे और सी को डी से जोड़ेंगे। ये हमारा मुस्ततील बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसकी दो ज़िले दिए हुए हैं, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा जो तीसरा सवाल है, अब हम सवाल नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। इस सवाल में हमें मुहम्मद साइद लिखना, नाम लिखना कंपल्सरी, शक्ल जिसकी एक साइड दी हुई है, एक ज़िला दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ख़त है ए और बी, इसकी हमें तनसीब करना है, बाइसेक करना है इसे इस तरह से। बाइसेक करने के बाद जो हम बाइसेक की लाइन बनाएंगे, तो ऊपर की जो लाइन रहेगी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लाइन को हमें लंबी लाइन बनाना है और उस लाइन का बहुत अमल दखल है हमारे इस सवाल को हल करने के लिए, इसलिए हम ऊपर की लाइन काफ़ी लंबी बनाएंगे। ये देखिए, इतनी लंबी बनना चाहिए। अब इसके बाद हमें जो ए पर पॉइंट मिला है, ए और बी पर, इस लाइन बनने के बाद जो उस पॉइंट को हम नाम देंगे ओ, और ओ पर रखकर ओ और ए तक का फासला लेंगे और इस तरीके से हाफ़ राउंड बनाएंगे। अब हाफ़ राउंड बनाने के बाद जो हम लंबी लाइन बनाए थे उस पर हमें एक पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को हमें नंबर दे देना है। ये देखिए, इस पॉइंट को मैं दूंगा 4। ये 4 नंबर का एक पॉइंट हमें मिला है। फिर मैं क्या करूँगा, ए से बी तक का फासला लूँगा और फिर उस लाइन तक जाऊँगा जो लंबी लाइन हम बनाए थे, बाइसेक किए थे। ये देखिए, बी तक का फासला लिया हूँ और उस लंबी लाइन से लेकर फिर मैं बी तक का इस तरीके से एक हाफ़ राउंड बनाऊँगा। फिर हमें जो अगला पॉइंट मिलेगा उस लंबी लाइन पर, उसको मैं दूंगा नंबर 6। अब नंबर 4 और नंबर 6, इन दोनों के दरमियान जो फासला है इसको हम बाइसेक करना है, इसकी तनसीब करना है। ये देखिए, आधे से ज़्यादा फासला लेकर दोनों साइड में मैं कट लगाया हूँ, फिर 6 पर रखूँगा, फिर कट लगाऊँगा। इस तरीके से कट लगाने के बाद दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देना है और जो हमें लाइन पर जो पॉइंट मिलेगा उसको नंबर देंगे 5। ये देखिए, इसको जोड़ना है। अब जो 4 और 6 के बीच में जो हमें पॉइंट मिलेगा इसको नंबर देना है 5। अब इस 5 नंबर से ए तक का फासला हमें लेना है। मैं टूटी लाइन से इस फासले को ज़ाहिर कर रहा हूँ। अब 5 नंबर जो हमें पॉइंट मिला है वहाँ पर प्रकार रखना है और ए तक का। अब 5 नंबर से ए तक का मैं फासला लूँगा। ये देखिए, ए तक का फासला लेना है और इस तरह से हमें सर्कल बनाना है। ये देखिए, पूरा सर्कल बनेगा और इस सर्कल की मदद से हम मुहम्मद तैयार कर पाएंगे। ये सर्कल बन गया। अब हमें ए से बी तक का फासला लेना है। ए से बी तक का फासला ले लिए। अब इसी फासले से हम दायरे पर कट लगाएंगे। ये देखिए, ए पर रखकर कट लगा रहा हूँ मैं, बी पर रखकर कट लगा रहा हूँ। इस तरह से हमें पॉइंट सी, डी और ई तीनों पॉइंट हमें मिलेंगे। ये देखिए, बी, ये सी और ऊपर जो लाइन गई थी ये डी और ई। अब इन पॉइंट्स के मिलने के बाद हमें इनको जोड़ देना है। सी को बी से जोड़ना है और ई को ए से जोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से। और डी को ई से जोड़ेंगे और डी को सी से जोड़ेंगे। इस तरह से हमारा ये जो चौथा सवाल है मुहम्मद तैयार करना, ये सॉल्व हो जाएगा। अब पीछे की जानिब इस टाइम के नीचे हमें 5वां सवाल हल करना है। ये देखिए, अब हमारा सवाल ये है कि एक मुरब्बा तैयार कीजिए जो 6 सेंटीमीटर का उसका कायदा है और उस मुरब्बे के अंदर
दायरा इस तरह बनाना है कि वो चारों ज़िलों को मस करें। अब मैं क्या किया हूँ, 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाया हूँ और 6 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिए, ये देखिए। और इसको नाम दे देंगे पॉइंट ए और बी। 2 सेंटीमीटर ज़्यादा लेने का मकसद ये है कि हमें उसे बाइसेक करना होगा और वहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना है, कायमा ज़ाविया बनाना है ए पर, इसलिए 2 सेंटीमीटर में ज़ायद लिया हूँ। ये देखिए इस तरीके से प्रकार रखना है, हाफ राउंड बनाना है और हाफ राउंड बनाने के बाद हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एक्स और वाई। इसकी तनसीब करना है एक्स और वाई की, और हमें जो पॉइंट मिलेगा, ये देखिए एक्स वाई पर रख रहा हूँ मैं, आधे से ज़्यादा फासला लेकर और ऊपर कट लगाया। फिर पी और क्यू, सॉरी ये हमारा पॉइंट है पी और क्यू, पी पर रखकर इस तरीके से कट लगाएंगे। अब जो हमें पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को ए से जोड़ना है और सीधी लाइन ये परपेंडिकुलर बना देना है। ये देखिए कायमा ज़ाविया हमारा तैयार हो गया। अब चूँकि हम मुरब्बा बना रहे हैं इसलिए हमें साइज़ एक बार लेनी है, ए से बी तक का फासला लेना है। ए से बी तक का फासला लेंगे 6 सेंटीमीटर। ए पर रखकर जो हम उमूद खड़ा किए थे इस पर कट लगाएंगे और बी पर रखकर ऊपर कट लगाएंगे। अब उमूद की जो लाइन है इस पर जो पॉइंट मिला उसका नाम देंगे डी, और सेम वही फासला डी पर रखेंगे और सामने की तरफ कट लगाएंगे तो हमें पॉइंट सी मिल जाएगा। ये देखिए पॉइंट सी मिला। अब सबको जोड़ देंगे, सी को बी से जोड़ेंगे और डी को सी से जोड़ेंगे। इस तरह हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए सी को बी से जोड़ दिया हूँ मैं और डी को सी से। ये हमारा मुरब्बा रेडी हो गया। अब हमें इसके अंदर सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए हमें मरकज़ की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, डी को बी से जोड़ देंगे और सी को ए से, यानी एक्स हमें बनाना है। ये देखिए डी को बी से और सी को ए से। अब इस तरीके से जब हम जोड़ते हैं तो हमें मरकज़ मिल जाता है, इसे नाम देंगे हम ओ। अब ओ से ए और बी तक का हमें फासला लेना है लाइन पर, तो परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए परफेक्ट पॉइंट चाहिए ए और बी पर, जिससे सर्कल परफेक्ट बने। इसलिए हमें ए और बी की तनसीब करना है, यानी ए और बी जो हमें खत मिला था उसको बाइसेक करना है। बाइसेक करने के बाद जो हमें पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को ओ से जोड़ना है। ये देखिए हम इस तरह से बाइसेक कर रहे हैं। ये जो हमें पॉइंट मिला इस पॉइंट को हमें ओ से जोड़ देना है, और जो लाइन ए और बी पर जो पॉइंट हमें मिलेगा ओ से वहाँ तक का फासला लेके सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये देखिए हमें एक पॉइंट मिला यहाँ पर, ओ से इस पॉइंट तक का फासला लेना है हमें। ये देखिए ओ से इस पॉइंट तक का फासला लेना है मुझे, और हम इस तरीके से परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे जो दायरे स्क्वायर के चारों साइड को टच कर रहा है। यानी ऐसा सर्कल तैयार हो जाएगा जो मुरब्बे के चारों ज़िलों को मस कर रहा है। इस तरह हमारा ये 5वां सवाल भी हल हो जाएगा। व्यूअर्स, इस तरह से अगर आप हल करते हो तो यकीनन आपको ए ग्रेड मिलेगा। अब जो बाजू में जगह बची हुई है यहाँ पर हम लेटर राइटिंग वगैरह पार्ट बी की हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये उसके सवालात दिए हुए हैं पार्ट बी के, जिसमें हमें वर्ड दिया गया है आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट की फील आए ऐसा हमें वहाँ पर ड्रॉ करना है। मैं क्या कर रहा हूँ,
एक स्ट्रोक क्रिएट कर रहा हूँ आर्टिस्ट जो मैं लेटर लिख रहा हूँ, और उसमें मैं ब्रश का यूज़ करूँगा। जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो कुछ कोशिश होनी चाहिए कि जो बोल्ड फॉन्ट है उसका इस्तेमाल किया जाए। बोल्ड फॉन्ट की वजह से हमें कलर करने में दुश्वारी नहीं होती, आसानी से हम उसमें कलर कर पाते हैं। ये देखिए एक स्ट्रोक में बनाया हूँ जिससे ये जो हमारा वर्ड है आर्टिस्ट वो आर्टिस्टिक नज़र आ रहा है। अब इसमें कलर करना है तो मेरा जो मेथड है बैकग्राउंड में हल्का हल्का वॉश करना है अलग अलग कलर्स का, क्योंकि ये आर्टिस्ट है। और जो हमारा ब्रश है उसको थोड़ा सा कलर करने के बाद पेन काम ब्लैक स्केच पेन का इस तरीके से हमें आउटलाइन करना है। आउटलाइन करने बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि इतने कम वक्त में इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें नज़र आएगा। ये देखिए इस तरीके से आउटलाइन करना है परफेक्ट। और आउटलाइन करने के बाद एक तरफ से लाइट लेकर हमें इस तरीके से शैडो उसमें डालना है। ये देखिए शैडो डालने के बाद हम इस पर हाईलाइट अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए 3D इफ़ेक्ट हमें मिलेगा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये तरीका ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि हम इस वीडियो में कोशिश किए है कि पूरे प्रॉब्लम को हल करें और किस तरीके से एग्ज़ाम में आप हल कर सकते हो, ये तमाम चीज़ें बताएं, इसलिए ये वीडियो लंबा हो गया। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।